नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में भविष्य काल के कितने भेद हैं इसकी चर्चा करेंगे। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने काल और उसके भेद, वर्तमान काल के कितने भेद हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं विषय पर चर्चा की है। और काल और उसके भेद से संबंधित अगर लिखित नोट्स चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट hindigyanamanch.com पर जाकर ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इससे पहले जो हमने देखा था उसकी संक्षिप्त जानकारी हम यहाँ लेते हैं कि सबसे पहले बताया था कि काल का संबंध समय से है। व्याकरण में काल का संबंध समय से है, सबसे पहली बात। ठीक, यानी क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में किसी कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। ठीक, तो काल के तीन भेद हैं जैसे बताया था, आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल के 6 भेद हैं, इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं उनके बारे में। वर्तमान काल के 4 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। ये इस तरह से क्रम चला आएगा 6, 4, 3। अगर इसे एक साथ याद कर लेंगे 6 से 43, तब भी याद रहेगा कि 6 भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है 4 भेद है, और भविष्य काल जो होने वाला है आएगा उसके 3 भेद हैं। यानी हम इस वीडियो में इन 3 भेदों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो उससे पहले भविष्य काल क्या है? स्पष्ट है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। ये क्रिया का भविष्य काल कहते हैं, ये भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। ठीक, तो इस भविष्य काल की परिभाषा के बाद हम जानते हैं कि इसके 3 भेद हैं। ठीक, सबसे पहला जो भेद है वह है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, ये तीनों में सामान्य भविष्य काल जो है, अगर देखिएगा सामान्य बोलकर सामान्य वर्तमान काल भी है, सामान्य भूतकाल भी है और इसी तरह से सामान्य भविष्य काल भी है। ये पहला भेद है। ठीक, दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है संभाव्य 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 भविष्य काल। भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। और सबसे अंत में तीसरा जो है वह हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल नहीं, भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल। चूंकि इससे पहले हमने भूतकाल पढ़ा था, वो भी दिमाग में चल रहा है इसलिए भूतकाल निकल आया, लेकिन यहाँ पर है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल में होता है और भविष्य काल में होता है, 2 में होता है। तो हम लोग यहाँ पर भविष्य काल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो विषय आता है हमारे सामने, सबसे पहला जो भेद आता है वो सामान्य भविष्य काल। जैसा कि नाम है सामान्य, यानी परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में सामान्य तरीके से होने का पता चलता है। भविष्य में ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी परिभाषा पर बात करेंगे वह भविष्य की बात करेंगे, क्योंकि यह भविष्य काल है। यानी क्रिया के जिस रूपांतरण से किसी कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण होगा कि वह आएगा, आएगा। ठीक है, दूसरा ले लेंगे श्याम खाएगा, खाएगा। ठीक है, यानी इसके अंत में जो है ये गा होगा। इसके अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में गा होगा। ठीक, अब ऐसा नहीं कि इसको हम गा देख लिए और बोल दिए कि जहां गा होगा वहीं सामान्य भविष्य काल होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे देखो संभाव्य में वो उसने खाया होगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल में है वह खाता होगा, वहां भी गा है, लेकिन यहां पर मुख्य क्रिया के साथ है, वहां मुख्य क्रिया के साथ नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम सामान्य भविष्य काल की बात करेंगे तो हमारे साथ ये वाक्य आएगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। वह पढ़ेगा, वह खेलेगा, वह सोएगा, वह खाएगा, बहुत तरह के वाक्य बन जाएंगे। और ये सभी वाक्य में बता रहे हैं कि क्रिया भविष्य में सामान्य तरीके से होगी, इसलिए इसका नाम सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, दूसरा भेद है संभाव्य। संभाव्य मतलब क्या? संभावना। जैसे बताया गया था पहले कि संभाव्य का अर्थ संभावना,
संभावना, यानी किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। क्रिया के जिस रूपांतरण से यह पता चले कि कोई कार्य भविष्य में हो सकता है, ठीक है, संभव है, तो वहीं पर जो है संभावना होती है, और जहां पर यह दिखाई दे वो हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। जैसे इसे बनाने के लिए हम लिखते हैं कि दूसरा जो है वो संभव है वह कल आए, संभव है वह कल आए, संभव है वह कल आएगा, ये भी लिख सकते हैं। यानी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भविष्य में यह कार्य हो सकता है, ठीक। संभव है कि कल वर्षा हो, ठीक। तो इस तरह से हम लोग, या संभव है कल वर्षा होगी, ठीक। तो इस तरह से हम संभाव्य भविष्यकाल को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे। संभव है के साथ शायद भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग शायद जोड़कर भी कर सकते हैं कि शायद वह कल आएगा, लिख देंगे तो अब भी वह बन जाएगा संभाव्य भविष्यकाल बन जाएगा। सबसे अंत में जो तीसरा है, सबसे अंत में तीसरा है हेतु मद भविष्यकाल। जैसे मैंने बताया था कि हेतु का अर्थ क्या है, हेतु का अर्थ जो है वह कारण है, यानी भविष्य में कोई कार्य होगा लेकिन वह कार्य किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होगा, यानी उस दूसरे कार्य के होने पर ही वह कार्य संभव हो पाएगा, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां जाने की क्रिया होने वाली है, लेकिन एक कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है कि वह आएगा तो, ठीक, वह आए तो मैं जाऊंगा, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम हेतु मद भविष्यकाल को भी समझ सकते हैं। और इसकी अगर परिभाषा अगर देनी हो तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतरण से कोई कार्य भविष्य में होने वाली है लेकिन वह दूसरे पर निर्भर है, उसे हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। और जैसा कि हमने उदाहरण देखा, यहां एक उदाहरण लिख भी दे रहा हूं कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। इस तरह के उदाहरण बहुत मिल जाएंगे। आएगा जगह में हम आए भी लिख सकते हैं, आएगा की जगह में आए भी लिख सकते हैं। वह परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा, भविष्य की बात है, लेकिन निर्भर जो है दूसरी क्रिया पर है। इस तरह से हम भविष्यकाल के तीनों भेदों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मित्रों, इसके बाद के वीडियो में हम लोग काल परिवर्तन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम वर्तमान काल के भेद को हम भूतकाल को हम वर्तमान काल में बदलेंगे, या वर्तमान काल के अंतर्गत ही जो भेद हैं उनमें कैसे परिवर्तन करेंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल है तो उसे जो है अपूर्ण वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे, यदि सामान्य वर्तमान काल है तो उसे सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्य काल में कैसे बदलेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे, हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।